अभी यहाँ पे मेरे साथ त्रिशा भी है और कल त्रिशा लोग भी चले जाएंगे भैया के साथ। भैया भी कल ड्यूटी चले जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम वाराणसी। आज की वीडियो की शुरुआत काफ़ी लेट से हो रही है, सुबह के लगभग 10 बजे से। और सामने से भी देखो बढ़िया वाली धूप अभी लगी हुई है और आजकल धूप भी लगभग 8:30 बजे तक लग रही है, तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है सुबह के टाइम पे। और जब तक धूप नहीं लगी उठने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। ठीक सामने जो ये बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं हमारे घर से, उन पे भी आजकल बर्फ़ बहुत कम हो गई है। इस साइड के जो पहाड़ है वो तो बिल्कुल काले हो गए हैं, मतलब उन पे बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। हल्की हल्की बर्फ़ इस साइड दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ हो गई कि जो हमारे गांव का पानी का स्रोत है वो भी इस साइड है, और जो यहाँ से झरना बहता है उस पर भी पानी बहुत कम हो गया है। इस साल बारिश बहुत कम हो रही है। अब पिछले साल तक जो ऊपर की चोटियां हैं उन चोटियों पे बर्फबारी शुरू हो जाती थी। गांव में तो काफ़ी लेट में, लगभग जनवरी 15-20 के बाद ही गांव में बर्फ़ गिरती है। लेकिन इस बार ऊपर भी बर्फबारी नहीं हो रही है और न ही आजकल बारिश हो रही है। आने वाली 20 तारीख को हमारी विधानसभा केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और सभी पार्टियां खूब जोर लगा रहे हैं इस विधानसभा के लिए। और बहुत सारे मंत्री लोग हमारे गांव में भी आ रहे हैं। मतलब लगभग 5-6 दिन हो गए, तो हर किसी पार्टी का कोई ना कोई मंत्री हमारे गांव में भी आ रहा है। और गांव में जो भी लोग जिस पार्टी से होंगे उन्होंने अपने घर की छतों पे उनके झंडे लगाए हुए हैं। इस वाली जगह पे हम लोगों ने शादी में टेंट लगा रखा था। यहाँ तक तो ये अपना खेत था, यहाँ पे दूसरे का खेत था। बाकी अपने खेत में भी और दूसरे के खेत में भी यहाँ पे हल लगा दिया है। और साथ में हमने यहाँ पे राई, धनिया, लहसुन सब चीज़ यहाँ पे बो दिया है। जो कुत्ते हैं वो पूरी जो राई है, धनिया है, उसको बर्बाद कर देते हैं, तो उनको यहाँ पे इस तरीके से बाड़ लगा के रोकना पड़ता है। अब आजकल गांव में जो घास है उस घास की कटाई की उपदी चल रही है, तो गांव की सभी महिलाएं, हर एक परिवार से एक एक लोग वहां पे जाता है। और जो उपदी होती है वो इस वाली जगह पे, सामने वाली जगह पे, और जो रोड के नीचे वाला हिस्सा है उस वाली जगह पे होता है। अभी तो दूर दूर की कटाई चल रही है और बाद में लास्ट में होगी इस वाली जगह की कटाई। अब जहाँ तक ये घास दिखाई दे रही है वहाँ तक तो ये पूरा गांव का एरिया है। और जैसे जहाँ ये जंगल शुरू हो रहा है उसके ऊपर ये फॉरेस्ट वाला एरिया है। और हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन हम लोग ऊपर, जहाँ पे ये पानी की टंकी है हमारे गांव की, वहाँ पे हम लोग खाना बनाने के लिए जाएंगे। लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ऊपर जाने का। घर में आजकल बहुत सारे काम हैं, तो वो काम एक बार हो जाए तो उसके बाद एक दिन सभी दोस्त लोग फिर से जाएंगे आउटडोर कुकिंग के लिए इस वाली जगह पे। क्योंकि सभी दोस्त लोग अपने अपने कामों पे बिजी हैं और मुझे भी घर में बहुत सारा काम है। फिर होम स्टे भी है। अब कपाट बंद होने में सिर्फ 2-4 दिन रह गए हैं। 20 नवंबर को द्वितीय केदार मदनेश्वर धाम के भी कपाट बंद हो जाएंगे और कपाट सीधे 6 महीने बाद खुलेंगे। तो फिलहाल 6 महीने तक यात्रा भी बंद हो जाएगी। ठीक यहाँ धार के पीछे है बाबा मदनेश्वर धाम। 20 तारीख को डोली वहाँ से गोंडार गांव पहुँचेगी और 21 तारीख को हमारे गांव में यहाँ माँ राकेश्वरी मंदिर पे। और धीरे धीरे देखो जो संतरे हैं वो संतरे भी पकने लग गए हैं, हल्के पीले पीले होने लग गए हैं ये भी। घर के बगल में ही प्राइमरी स्कूल और उसी के बगल पे है क्षेत्रपाल बाबा जी का मंदिर। और ठीक पीछे है एक बड़ा सा पेड़ जिसको हमारे गांव में बोलते हैं सेनका का पेड़। और ये सदाबहार पेड़ है, जब से देखा है ऐसे ही दिखाई देता है। अभी दिन के लगभग 11:30 हो रहे हैं और आज घर में हूँ, तो खाने बनाने की ड्यूटी भी लग गई है। चाची तो घर में सफाई, कपड़े धोने, ये सब चीज़ कर रही है। और मम्मी लोग तो जा रखे हैं खेत में, वहाँ पे थोड़ा घास फूस है तो उसको निकालने के। और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जो काले सोयाबीन है उनका चौंसा। बाकी इनको पहले अच्छे से भूनना पड़ेगा, फिर इनको बारीक पीसना पड़ेगा। और आज दिन में बनेगी हरी सब्जी, चौंसा और साथ में चावल। चौंसा बनाने के लिए, मतलब भूनने के लिए, मुझे चाहिए कुछ इस टाइप का बर्तन। तो इसको हमारे यहाँ बोलते हैं बट्टी।
तो एकदम लोहे का एकदम पतली रहती है, तो इसमें जल्दी से ये गर्म हो जाते हैं। अब जैसे ये पकने के लिए हो रहे हैं, इन पे एक अजीब आवाज़ आ रही है और इसके बाहर का जो छिकल है वो जैसे निकल रहा होगा। अब इनको मैंने अच्छे तरीके से पीस लिया है। तो पहले चावल रखता हूँ और साथ में यहाँ पे सोयाबीन मतलब जो चौंसा है उसको बनाऊंगा। चावल भी जितने आदमी हैं उतने के हिसाब से बनाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये है तांबे का सेर, तो मतलब इस पे एक सेर में लगभग 2 या 3 आदमी खाते हैं। तो मुझे लगभग 1.5 या 2 सेर लगाने पड़ेंगे क्योंकि हम 5 लोग हैं खाने वाले। तो कुछ ऐसा है भाई जो कि चावल के बर्तन में रहता है चावल निकालने के लिए। अब जैसे ही मैं चावल रखने वाला था तब तक भैया भाभी लोगों का कॉल भी आ गया कि हम लोग भी दिन में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। भैया भाभी लोग जा रखे थे मार्केट की तरफ किसी शादी में, मतलब रिश्तेदारी में एक शादी थी, तो वहाँ तो वो लोग भी दिन में खाना खाने के लिए आ रहे हैं। तो अब मुझे बड़ी कढ़ाई पे मतलब चौंसा बनाना पड़ेगा। पहले तो हम लगभग 5 लोग बड़े थे और 2-3 छोटे, कार्तिक, त्रिषा और अनुज। अब तो लगभग 8-9 लोग हो गए हैं, तो मुझे चावल भी बनाने पड़े और जो चौंसा है वो भी बनाना पड़ा। कढ़ाई पे यहाँ पे मेरा चौंसा बन रहा है, बाकी चावल तो मैंने अभी यहाँ पे इंडक्शन में रख दिया है। चौंसा और चावल तो बन के तैयार हो गया है। हरी सब्जी भी यहाँ पे मैंने काट दी है और यहाँ पे कढ़ाई रख दी है हरी सब्जी के लिए। अभी खाना तो लगभग पूरा बन गया है और ना तो मम्मी लोग आए हैं और ना ही भैया भाभी लोग मार्केट से आए हैं। वहाँ से भी गाड़ी नहीं मिल रही है, मतलब सवारी नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि हम लोग जल्दी खाना खा लें। मम्मी लोग भी पहुंच गए हैं घर पे और खाना भी बन के तैयार हो गया है। मम्मी लोग तो सही टाइम पे घर में पहुंच गए हैं। आधे घंटे पहले भी भैया लोगों को कॉल किया था, वो लोग अभी भी उखीमठ में ही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है अगली सुबह, सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और आज मेरी तैयारी है मंदिर में जाने की अपनी मिसेस के साथ और भैया भाभी लोगों के साथ। तो हम 4 लोग जा रहे हैं अभी मंदिर पे। बाकी मैं तो तैयार हो गया हूँ और बढ़िया वाली धूप भी अभी लग गई है। आज तो काफ़ी जल्दी मैं अभी उठ गया था, मतलब धूप लगने से पहले। पहले हम लोग जाएंगे मंदिर पे और वहाँ से गागा लेके अपने गांव के धारे पे वहाँ से जल लेके जल चढ़ाएंगे मंदिर में और उसके बाद यहाँ से आएंगे ठीक चित्रपाल बाबा जी के मंदिर पे और वहाँ पे भी पूजा करेंगे। और शाम को हम लोग जाएंगे ठीक सामने जो ये वाला घर है वहाँ पे कल शादी है, आज वहाँ पे मेहंदी की रस्म है। और अगर दोस्तों का प्रोग्राम बना तो कल शादी में भी जाएंगे यहाँ से गोचर। फिर गोचर में मेला भी चल रहा है तो मेला भी हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। लोग भी जो जल है वो जल को लेके आ गए हैं। अभी हम लोग भी मंदिर से आ गए हैं। मंदिर में जब हम गए थे उस टाइम पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब देखो वहाँ पे खूब सारी भीड़ हो गई है। अब आजकल शादियों का सीज़न है तो नई नई शादी जो भी हो रही है सभी लोग मंदिर पे आ रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरे साथ त्रिषा भी है और कल त्रिषा लोग भी चले जाएंगे भैया के साथ। भैया भी कल ड्यूटी चले जाएंगे। कल कहाँ जाओगे? झांसी? अभी कहाँ जा रखे थे हम? हैं? अभी हम मंदिर में। शादी के टाइम पे घर में खूब सारी भीड़ थी और आजकल सिर्फ 8-9 लोग ही हम घर में हैं और कल तो त्रिषा लोग भी चले जाएंगे भैया के साथ। तो फिर से हम जितने पहले थे 5-6 लोग वही लोग घर में रहेंगे। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और जो धूप है आज की वो धूप भी गांव को छोड़ के सामने वाली पहाड़ी पे चली गई है। और यहाँ से देखो शाम के टाइम मस्त सा नज़ारा दिख रहा है जैसे ही धूप सामने की पहाड़ी पे जा रही है। जैसे ही धूप सारी पहाड़ियों से ऊपर
इन चोटियों से पीछे चली जाएगी तो वैसे ही अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो लगभग आजकल अंधेरा 5:30 बजे हो जाता है। तो अभी धूप को यहाँ से मतलब पीछे चोटी तक जाने में लगभग 1.5 घंटा है। और अब जैसे ही धूप गई वैसे ही ठंडा होना शुरू हो गया है। आज हमारे गांव में शादी है तो सामने पे घर वाले भी रोटी बनाने के लिए चले गए हैं। तो आज रात का खाना वहीं है। तो सभी गांव वालों के लिए रोटी वहीं पे बनेंगी, मतलब जो भी खाना है वो सब वहीं पे बनेगा। तो इसलिए गांव की सभी महिलाओं को वहाँ पे रोटी बनाने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी घर से भाभी और मेरी मिसेज भी वहाँ पे चली गई है। गरम जैकेट तो पहन लिया है और अब जूते भी पहनते हैं क्योंकि ठंडा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और शादी में गए तो शादी से तो सीधे शाम को ही वापस आएंगे खाना वगैरह खा के।